नमस्कार। आप सुन रहे हैं लोक संवर्धन यूट्यूब चैनल से संस्कार, संस्कृति और परंपराओं पर आधारित नई कहानियां। आज की कहानी है मित्र के साथ विश्वासघात। एक जंगल था। उस जंगल में नदी थी। नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। जामुन पर बंदर रहता था और जामुन का फल पूरी तरह से लदराए थे। काले काले मीठे मीठे जामुन का स्वाद ही बड़ा ही अजीब और टेस्टी होता है। उस स्वाद को चखने का प्रतिदिन बंदर चाव से जामुन खाता था। और एक दिन उसने देखा कि नदी में एक मगरमच्छ है और मगरमच्छ भी रोज उसके गिराए हुए जामुन को खा रहा है। सड़े हुए पुराने जामुन खा रहा है। अब बंदर को रहा नहीं गया। उसने जामुन ताजे ताजे फेंकना शुरू किया और मगरमच्छ भी उस जामुन को खाने के बाद धन्यवाद बोलता था। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। दोस्ती प्रगाढ़ताप हो गई। दोस्ती ऐसी हुई कि मगरमच्छ के पीठ पर बंदर बैठकर पूरी नदी का भ्रमण करता था। पूरी नदी में वो घूमता टहलता, दोनों मिलकर जामुन खाते। बात यहीं तक नहीं रुकी। जामुन की बात तो घर तक पहुंची। घर तक टेस्ट गया। टेस्ट से भाभी जी यानी मगरमच्छ की पत्नी भी बड़ी प्रसन्न हो गई। कहीं वाह, कितना स्वादिष्ट जामुन मैं पहली बार खा रही हूँ। क्यों इस जामुन को खाने वाला बंदर कितना स्वादिष्ट होगा, उसका हृदय कितना स्वादिष्ट होगा, टेस्टी होगा। क्यों ना हम लोग उस बंदर का हृदय का टेस्ट करें। ये बात सुनते ही मगरमच्छ नाराज हो गया, क्रोधित हो गया। कहा, तुम मित्र के साथ ऐसी गलत बात कह रही हो, मुझे ये स्वीकार नहीं है। फिर पत्नी के दबाव में मगरमच्छ महाराज को झुकना ही पड़ा। मगरमच्छ महाराज बंदर के पास प्रस्ताव लेकर पहुंचे कि आपकी भाभी आपके जामुन से इतना खुश हैं और मुझे उलाहना दे रही थी कि आप प्रतिदिन अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर टेस्टी टेस्टी जामुन खाते हैं और किसी दिन भी अपने मित्र को घर पर भोजन कराने के लिए कहा। मुझे भी तो कुछ उनके लिए करना चाहिए। बात सुनकर बंदर जी भावुक हुए और भाभी के हाथों से भोजन करने के लिए एकदम तैयार हो गए। मीठे मीठे जामुनों की पोटली बांधकर बंदर जी महाराज मगरमच्छ के पीठ पर सवार होकर चल दिए। जब नदी के बीच धारा में पहुंचे, मगरमच्छ को लगा कि अब मित्र कहाँ जाएगा, अब तो घर जाना ही पड़ेगा। उसने मित्रता धर्म निर्वाहन किया कि उसे पाप न लगे। उसने कहा, मित्र, एक मुझसे त्रुटि हुई क्षमा करना, मेरी पत्नी की जिद में आपको ले चल रहा हूँ। बंदर ने कहा, इसमें जिद क्या, मित्र मित्र के ही घर जाएगा ना। कहा, नहीं मित्र, आपका हृदय ग्रहण करने के लिए, खाने के लिए मेरी पत्नी जिद कर रही थी और आपको अपने घर, आपको सिर्फ मेरी पत्नी आपका भोजन करने के लिए बुला रही है, आपके हृदय को ग्रहण करेगी। कह रही थी कि बड़ा टेस्टी जामुन और खाने वाला कितना टेस्टी होगा। ये बात सुनकर बंदर डर गया, सोचने लगा। कोई उपाय नहीं समझ में आ रहा था, आखिर कैसे हम उससे बच निकले। फिर अचानक उसका दिमाग, बंदर की उछल कूद, दिमाग भी उछल कूद होता। उसने कहा, अरे यार, ये पहले बतानी चाहिए थी। मैं तो अपना हृदय जामुन के पेड़ पर ही रख के आया हूँ कि हृदय मेरा टेस्टी टेस्टी जामुन खाता रहा जब तक मैं लौट न आऊँ। ये बात सुनकर मगरमच्छ को भी एहसास हुआ कि वास्तव में हो सकता है हृदय उसका जामुन के पास ही रखा हो, पेड़ के पास चलता है। जब पेड़ के पास पहुंचता है, बंदर उछल करके पेड़ पर चढ़ जाता है और नीचे बंदर की आने की प्रतीक्षा मगरमच्छ कर रहा है। जब कुछ घड़ी बीता तो उसने कहा, मित्र, चलिए हम लोग, आपकी भाभी आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। तो बंदर ने कहा, बेवकूफ, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम कितने बड़े मूर्ख हो और मेरे साथ विश्वासघात कर रहे थे। तुम्हें कभी पता है कि कहीं किसी का हृदय निकला होता है, टंगा होता है? तुम ऐसी बात कर रहे हो। तुम लौट जाओ, कभी वापस मत आना। तुम विश्वासघात किए, मित्र के साथ मित्रता का निर्वहन नहीं किया, तुम कभी लौट कर नहीं आना। इस कहानी से हमें संदेश मिलती है, कभी भी किसी के विश्वास को धोखा नहीं देना चाहिए, मित्रता का धर्म निभाना चाहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी?
इस कहानी के बारे में आप लोक संवर्धन यूट्यूब चैनल पर अपना सुझाव शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके अवश्य दें, जिससे मैं आपके समक्ष नित्य नई कहानियाँ पहुँचाता रहूँ। तब तक के लिए सुनते रहिए, देखते रहिए लोक संवर्धन यूट्यूब चैनल। नमस्कार, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।